ईरान अमेरिका जंग का आज चौथा रोज है और इन 4 दिनों में ईरान ने वो सरप्राइज दिए हैं कि पूरी दुनिया दंग है। पूरी दुनिया के डिफेंस एनालिस्ट ये सोचने पे मजबूर हैं कि ईरान ने वो सब कैसे कर दिया जिसके बारे में ना अमेरिका ने प्लान किया था, जिसके बारे में ना इसराइल ने सोचा था। और इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर जो अहम तरीन और बड़ी बैठक हुई है, उसमें अब ट्रंप से ये सवाल किया जा रहा है और ट्रंप अपने सेंटकॉम के चीफ से ये सवाल कर रहे हैं कि बताएं, आपने तो ये तफ़सीलात मेरे टेबल पे रखी ही नहीं थी, आपने तो ये नुकसानात बताए ही नहीं थे जो ईरान इस वक़्त हमें पहुँचा रहा है। और इससे ये साबित होता है कि अमेरिका की असेसमेंट इस वार को लेके सारी की सारी गलत साबित हो चुकी है। इसके साथ-साथ ईरान ने कुछ तफ़सीलात जारी की हैं और बताया है कि उसने अब तक कितने मिसाइल फ़ायर किए, कितने ड्रोन्स फ़ायर किए, उ उन ड्रोन्स और मिसाइल से कितने टारगेट्स को हिट किया गया, कितने टारगेट कामयाबी के साथ हिट हुए और अब तक ईरान अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचा चुका है। और इसके साथ-साथ ना सिर्फ अमेरिका बल्कि गल्फ ममालिक को भी ईरान ने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका गल्फ ममालिक पे ईरान ने हमले किए, लेकिन गल्फ ममालिक की जानिब से जो रिस्पॉन्स था वो उतना हार्श और सख्त नहीं था। अब अमेरिका ये चाहता है कि गल्फ ममालिक को डायरेक्ट ईरान के साथ जंग में इन्वॉल्व किया जाए और खुद इस जंग से बोरिया बिस्तर लपेट के वो वापस न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी चला जाए। लेकिन अरब ममालिक भी इस वक्त समझदारी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं और अरब ममालिक की समझदारी को कन्फ्यूज़ करने के लिए और उन्हें जंग पे उकसाने के लिए आज सुबह एक बड़ी चाल चली गई नेतन्याहू और ट्रंप की जानब से। वो चाल क्या थी, उस पर भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा नेतन्याहू के और 7 आला तरीन जर्नैलों के मरने की खबर आई है, जहन्नम वासल होने की खबर आई है। इस खबर में कितनी सदाकत है और इस्राइली सदर टीवी पे बात करते हुए रो क्यों पड़े हैं। और इस वक्त कतर और यूएई, जिनको फ्रंट मैन कहा जाता है अमेरिका और इसराइल का, ये दोनों ममालिक इस वक्त ट्रंप के पैरों में पड़े हुए हैं और ट्रंप से ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी जान छुड़वा दो ईरान से। लेकिन ट्रंप हैं कि वो अपनी अना की तस्कीन के लिए अब पीछे हटने को तैयार नहीं और नया प्लान ये है कि इस जंग में गल्फ ममालिक को फंसा के यहाँ से निकला जाए। आज कवैत में कुछ त्यारे गिरे हैं अमेरिका के। कहा यह जा रहा है कि ये त्यारे कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम से गिरे और गलती से गिरे। असल हकीकत सामने आ चुकी है, ये त्यारे कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम ने नहीं बल्कि इसको गिराने में चीन मुलव्वस है। चीन ने कैसे कार्रवाई डाली है और चीन किस तरह से इस ग्रेटर गेम में शामिल हो चुका है, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं यासिर जलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के जवाबी वार की। ईरान अब तक इसराइल और अमेरिका पर 500 अहदाफ पर 3000 से ज़ायद मिसाइल चला चुका है और इससे भी कई गुना ज़्यादा शाहिद ड्रोन्स भेजे जा चुके हैं इन अहदाफ पर। और इसकी वजाहत यहाँ से भी मिलती है कि कतर ने यह बताया है कि उसने 500 ड्रोन्स गिराए हैं। अगर सिर्फ अकेला कतर 500 ड्रोन्स गिरा रहा है तो सोचें दुबई, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, यहाँ पे कुल मिला के कितने ड्रोन्स भेजे गए होंगे। और ईरान खुद ये बता रहा है कि उसने अपनी पहली और दूसरी नस्ल के 3000 मिसाइल फायर किए हैं अब तक। और अब ईरान अपनी तीसरी और चौथी नस्ल के इंतहाई खतरनाक लीथल किस्म के मिसाइलों को चलाने का प्लान बना रहा है। और अगर ईरान ने वो मिसाइल निकाले और वो मिसाइल चलाए तो फिर अमेरिका और इसराइल की चीखें आसमान तक जाएंगी। जहां ईरान ने मिसाइल चलाए, 500 अहदाफ को हिट किया, 500 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजियों को मारा, अमरीका के ढेर सारे त्यारे तबाह किए। तो वहीं आज कुवैत में कुछ हैरानकुन मनाज़र देखने में आए जब आपने देखा कि बिल्कुल ऐसे पत्तों की तरह गिर रहे थे अमरीकी जहाज़। और अमरीकी जहाज़ गिरने के बाद बहुत सारे टीवी चैनल्स ने, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया कि मुतअद्दद त्यारे गिर गए हैं, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं था कि ये त्यारे कैसे गिरे हैं। उसके बाद अमरीका की जानब से एक अपनी शर्मिंदगी को, अपनी हार को और ईरान की वॉर ट्रॉफीज़ को छुपाने के लिए ये स्टेटमेंट दी गई कि ये त्यारे कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराए हैं और ये गलती से गिरे हैं। जबकि पाकिस्तान के सीनियर एयर कमोडोर और एनालिस्ट, जो पैफ के एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान एयर फोर्स के सीनियर पायलट हैं और फ़ज़ाई जंग के माहिर हैं, उन्होंने ये बताया है कि जब किसी त्यारे को किसी मिसाइल से लॉक किया जाता है, वो एयर डिफेंस का मिसाइल हो, वो जहाज़ एयर टू एयर उसको लॉक करे, तो जब उसको लॉक किया जाता है तो त्यारे के पायलट को ये पता होता है कि उसे किसने लॉक किया है। और ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता एक ही एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी सारे त्यारों को लॉक करे, उनको फायर करे, उनको मार गिराए और वो कुछ कर ना सकें। और ये फ्रेंडली जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे गिरने की खबरें झूठी हैं और अपनी नदामत को, अपनी शर्मिंदगी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। असल में ये त्यारे ईरान ने ही गिराए हैं
और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि इससे ये साबित होता है कि S-300 जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का, ये उसके बस का काम नहीं है। सरफेस टू एयर मिसाइल वो वाले ये काम नहीं कर सकते। अगर ये तैयारे गिरे हैं तो इसका मतलब है कि F-15 को चीनी एयर डिफेंस सिस्टम से HQ-9 से गिराया गया है और HQ-9 में ही ये महारत, ये सलाहियत मौजूद है तो वो त्यारों को गिरा सके। और ये त्यारे ईरान ने गिराए हैं, चीन की मदद से गिराए हैं, और इस पे कुवैत को ये कहना कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराए हैं, ये सरासर झूठ है। यही वजह है कि इस सारे वाक़ये के बाद अमेरिका ने तेज़ी के साथ दुबई, ओमान, कतर और कुवैत और बहरीन से अपने त्यारों को पे दर पे निकालना शुरू कर दिया है और ये यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे हैं। और अब यूरोप के ममालिक भी इन त्यारों को जगह देने को तैयार नहीं हैं। स्पेन ने ये कह दिया है कि हम अमरीकी त्यारों को जगह नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमने अमेरिका की मदद की तो ईरानी मिसाइल हमारे सरों पे भी आ जाएंगे। जिस तरह से कब्रस ने मदद की, साइप्रस ने मदद की और ईरानी मिसाइल वहां भी जा पहुंचे और यूके की जो बेस थी उसको हिट किया। ईरान ने वाजिया कर दिया है कि इस जंग में जो जो अमेरिका और इसराइल का साथ देगा उसकी टका कर धुलाई करेंगे, और धुलाई की जा रही है। आज सुबह एक बड़ी साजिश की गई अमेरिका और इसराइल की जानब से, और वो ये थी कि गल्फ ममालिक को डायरेक्ट जंग में लाने के लिए, आपने देखा होगा कि अब तक पिछले 4 दिनों से ईरान मुसलसल इन ममालिक पे फायर कर रहा है, मिसाइल भेज रहा है, ड्रोन भेज रहा है और वहां पे अमरीकी अहदाफ को निशाना बना रहा है। इन 4 दिनों में गल्फ ममालिक मुकम्मल खामोश हैं। कतरी जो हुकूमत है, कतरी वजारत खारजा है, उसकी जानब से ये बयान सामने आता है कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम सब्र का मुजाहिरा करेंगे और ईरान ने जो कुछ हमारे साथ किया हम ये सब भूलने को तैयार हैं और हम इस सब पर कोई रद्द अमल नहीं देंगे और हम सब्र का मुजाहिरा करेंगे। उसके बाद से क्या होता है कि अरामको, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमला हो जाता है। ये सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी है। इसके बाद कतर में एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला हो जाता है और ये सब ईरान ने इसके फ़ौरन बाद ये बताया कि ये हमले हमने नहीं किए और हम इन हमलों में मुलव्वस नहीं हैं। अगर ईरान ये हमले नहीं कर रहा तो फिर कौन कर रहा है? ये हमले अमेरिका और इसराइल खुद करवा रहे हैं और इसकी वजह ये है कि जो मुआशी हब हैं इन गल्फ ममालिक के, उनको अटैक किया जाए और ईरान पे इल्ज़ाम डाला जाए ताकि ये ममालिक डायरेक्ट ईरान के साथ जंग में आएँ और मिडल ईस्ट से इस जंग से अमेरिका को निकलने का मौका मिल जाए। अमेरिका इस जंग से निकलने का मौका क्यों तलाश कर रहा है? उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात ये हैं कि अमेरिका ने, सेंटकॉम ने, वाशिंगटन डीसी ने, न्यूयॉर्क ने इस जंग को लेके जो अंदाजे लगाए थे और जो उनके टेबल पे फाइलें मौजूद थी, उनमें जो इस जंग को लेके ईरान की तरफ से मुतवक्का रद्द अमल एसेस किया गया था कि ईरान ये सब कुछ कर सकता है, ईरान ने उससे बढ़ के किया है और मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल मीडिया ये छाप रहा है कि ईरान का $35,000 का एक ड्रोन, उसको रोकने के लिए अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम को $4 मिलियन लागत का एक मिसाइल लॉन्च करना पड़ता है और एक ड्रोन को रोकने के लिए सम टाइम 2 से 3 मिसाइल और 4 मिसाइल भी फायर करने पड़ते हैं। इस तरह ईरान के पास जो ड्रोन्स का ज़ख़ीरा है वो इतना ज़्यादा है कि ईरान एक लंबी जंग महीनों तक लड़ सकता है, जबकि इस वक़्त यूरोप के पास, वेस्टर्न वर्ल्ड के पास, अमेरिका, इसराइल और गल्फ़ ममालिक के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल्स हैं, उनका ज़ख़ीरा तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और आने वाले हफ्तों में ये ज़ख़ीरा मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। अब जो इक्का-दुक्का मिसाइल और ड्रोन रोके जा सकते हैं, फिर वो भी नहीं रोक सकेंगे। यही वजह है कि अमेरिका भी ये चाहता है कि इस जंग से निकला जाए और इस जंग से निकलने के लिए उन्होंने ईरान को ये कहा कि भाई हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें। ईरान ने मुँह तोड़ जवाब दिया है और मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है। अली लारिजानी जो इस जंग को इस वक़्त लीड कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अब ये जंग नहीं रुकेगी और ईरान ने पहले ही कह दिया था कि जंग शुरू आपने की है और रुकेगी हमारी मर्ज़ी से, और अब ये ईरान का कहना है कि ये उनकी आखिरी जंग है और ईरान इस वक़्त अपनी बका की जंग लड़ रहा है और ईरान हर वो हरबा आज़मा रहा है जिस हरबे से अमेरिका और इसराइल को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। ईरान ने इसराइल के अंदर कुछ तबाहकुन स्ट्राइक्स की हैं, जिसमें स्ट्राइक्स की तबाही की नवीयत ये है कि इस्राइली सदर भी रो पड़े हैं मीडिया के सामने और कहा यह जा रहा है कि इन स्ट्राइक्स में इसराइली कैबिनेट को उड़ा दिया गया है। इन स्ट्राइक्स में इसराइल के 7 बड़े जर्नैलों को उड़ा दिया गया है जो इस जंग की निगरानी कर रहे थे। इस स्ट्राइक में नेतन्याहू को उड़ा दिया गया है, लेकिन नेतन्याहू को उड़ाने की खबरों की ताहाल तस्दीक नहीं हुई कि उनको मार दिया गया है या नहीं मार दिया गया। अगर ईरान का हदफ यही है कि अब नेतन्याहू को मारा जाएगा और ईरान के निशाने भी ठीक-ठीक उन मकामात पर हैं जहां नेतन्याहू और उनकी आला क़यादत जा रही है। अब मामला ये है कि इस वक़्त सूरत-ए-हाल इस
नहज पे पहुंच चुकी है कि ईरान ने इंतहाई समझदारी से अपना जंगी प्लान तरतीब दिया। ईरान ने सबसे पहले उन एरियाज़ को, उन टारगेट्स को हिट किया जो इसराइल की तरफ जाने वाले मिसाइल रोकते थे। कतर में $1.1 बिलियन के एक रडार को तबाह किया गया, जिसकी मदद से अमेरिकी और इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम चलते थे। उसके अलावा वो तमाम बेसिस जिन पे अमेरिकी जहाज़ खड़े थे, जो रास्ते में ईरानी मिसाइलों को रोकते थे, उन तमाम अड्डों को, उन तमाम जहाज़ों को तबाह व बर्बाद किया। और ईरान ने सबसे पहले ये किया कि इसराइल की जानब मिसाइल जाने के लिए जो रास्ते में रुकावटें थीं, उन तमाम रुकावटों को दूर किया। और जो ममालिक इन मिसाइलों को रोकते थे, उन ममालिक को ऐसा सबक सिखाया कि अब वो ममालिक जो मिसाइल रोक सकते हैं, वो भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे। और यही वजह है कि अब जब ईरानी मिसाइल उड़ते हैं, तो वो जाकर ठीक-ठीक निशाने पे लगते हैं। अब ईरान ने ये ऐलान किया है, मुमकिना तौर पे जब आप ये वीडियो देख रहे हों, तो आपको ये खुशखबरी मिल चुकी हो कि ईरान ने अमरीकी बहरी बेड़े को डुबो दिया है। और अब ईरान का ये कहना है कि हमारा हदफ अमरीकी बहरी बेड़ा है। उसकी वजह ये है कि इस वक़्त अमरीकी बहरी बेड़े का रनवे ख़राब हो चुका है। ईरान ने अपनी पहली स्ट्राइक में अमरीकी बहरी बेड़े का रनवे ख़राब कर दिया है। अमरीकी बहरी बेड़े से जहाज़ नहीं उड़ सकते। आस-पास की जितने भी अड्डे हैं, उन तमाम अड्डों से अमेरिका ने अपने जहाज़ निकाल लिए हैं। वजह क्या है कि ईरान उनकी धुलाई कर रहा है। और अब ईरान के पास मौका है, बेहतरीन मौका है कि ईरान उस बहरी बेड़े को डुबो दे। दूसरी जानब गल्फ़ ममालिक माशी तौर पे टूट रहे हैं। उनकी तेल की सप्लाई बंद हो चुकी है। उनकी जो रिफ़ाइनरीज़ हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है। और वो भी अब ट्रंप की मिन्नतें कर रहे हैं कि ये जंग रोक दें, वरना हम माशी तौर पे तबाह व बर्बाद हो जाएँगे। और ट्रंप का जो हदफ है, इसराइल का जो हदफ है कि मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ा के कमज़ोर कर दिया जाए, किसी तौर पे वो उस हदफ में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो हदफ लेके वो ईरान पे हमला आवर हुए थे, अब उनका वज़ीर दिफ़ा खुद ये कह रहा है कि हम ईरान में रजीम चेंज नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें ये लगता था ईरान पे हमला करेंगे, सुप्रीम लीडर को शहीद करेंगे, वहाँ की अवाम बाहर निकल आएगी, बगावत हो जाएगी और फिर हम टेक अप कर लेंगे, कंट्रोल सँभाल लेंगे। लेकिन अवाम निकली तो ज़रूर, लेकिन अवाम निकली अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ। और इस वक्त ईरान के अंदर जो IRGC है, सुप्रीम कौंसिल है, और जो ग्रुप है जो पहले से ईरान को कंट्रोल कर रहा था, उसकी ताकत मजीद बढ़ चुकी है। और अब आने वाले वक्तों में देखें ईरान किस तरह से मजीद इनको रिस्पॉन्स करता है। और अमेरिका इसराइल की मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त हवा टाइट हो चुकी है, और ईरान ने उनको वो रिस्पॉन्स दिया है, वो जवाब दिया है जिसकी वो तवक्को भी नहीं कर रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।